अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 12वीं जमात के समाजियात इस मज़मून से तीसरे यूनिट का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है भारतीय समाज में तनव्वु और इत्तेहाद। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ लफ्ज़ जो तनव्वु इस्तेमाल हुआ है उसके लिए हम दूसरा लफ्ज़ इख्तिलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नहायत आसान ज़बान में आप बखूबी समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसका उन्वान हुआ भारतीय समाज में इख्तिलाफ़ और इत्तेहाद। तो अज़ीज़ तलबा, इस यूनिट के अंदर 3 सब यूनिट्स हैं हमारे। नंबर 1 है भारतीय समाज में तनव्वु, दूसरा सब यूनिट है कसरत में वहदत, और तीसरा सब यूनिट हम देखेंगे कौमी यकजहती को दरपेश चैलेंज। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहला ये सब यूनिट शुरू करने से कबल हम यहाँ पर इस यूनिट की तमहीद देख लेते हैं। भारत की सरजमीन कसरत में वहदत की मिसाल है। भारत में तनव्वु यानी इख्तिलाफ रंगारंगी के माखूज़ की मालूमात मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। उनमें सबसे वाज़ेह हैं नस्ली नुक़्ते आगाज़, मज़ाहिब, ज़ात पात, क़बाइल, ज़बानें, समाजी रस्म व रिवाज, सक़ाफ़ती और ज़मीनी सक़ाफ़ती अक़ायद, सियासी फ़लसफ़े और मिसालियत पसंदी, जोग्राफ़ियाई इख्तिलाफ़ात वग़ैरह। इसके बावजूद एक ख़ुसूसियत कसरत में वहदत सबसे ज़्यादा मुतवज्जह करती है। वहदत से मुराद एक होना। काबिल क़बूल वहदत की किसी शक्ल में इख्तिराई साख्तों, उसूलों और इक़दार के रिश्तों के ज़रिए मज़बूती से जुड़े रहना है। कसरत में वहदत की तरकीब बहुत ज़्यादा मुतनव्वु होने के बावजूद एक साथ या एक होने को ज़ाहिर करती है। कसरत में वहदत की बुनियाद ये तसव्वुर है कि तबई ख़ुसूसियात, ज़ात पात, जीन्स, नस्ल, सक़ाफ़ती व मज़हबी आमाल वग़ैरह में इनफ़रादी या समाजी इम्तियाज़ात को मुतसादिम नहीं समझा जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, हिंदुस्तान हमारा ये कसीरुल मज़ाहिब वाला मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ़ रस्म व रिवाज, रंग बिरंगी तहज़ीब, मुख्तलिफ़ सक़ाफ़त, यहाँ की कल्चर, यहाँ के एतक़ादात, यहाँ के रस्म व रिवाज मुख्तलिफ़ होने के बावजूद भी मुख्तलिफ़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इख्तिलाफ़ भी पाया जाता है। लेकिन इख्तिलाफ़ के हिंदुस्तान के सक़ाफ़त की, हिंदुस्तान की तहज़ीब की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इसके लिए मशहूर है, यानी यहाँ पर इख्तिलाफ़ होने के बावजूद भी इत्तेहाद कायम है। तो इसी बात को अज़ीज़ तलबा आगे हम जानेंगे। सबसे पहला यूनिट सब यूनिट हम देखते हैं भारतीय समाज में तनव्वु। भारतीय समाज में मुख्तलिफ़ किस्म के तनव्वु का हामिल है। लुग़त में डाइवर्सिटी के मानी तनव्वु, रंगारंगी मुख्तलिफ़ हैं। यहाँ पर तनव्वु के लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डाइवर्सिटी यानी इख्तिलाफ़, तनव्वु। भारतीय समाज में नस्ल, मज़हब, ज़बान, इलाक़ा, ज़ात, तबक़ा और जिन्स तनव्वु की बुनियाद मानी जाती हैं। आइए अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हम जानते हैं कि भारतीय समाज में किस तरह के तनव्वु पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो तनव्वु हम देखेंगे, जो डाइवर्सिटी हम देखेंगे, वो है नस्ली तनव्वु। नस्ल की आसान सी तारीफ़ ये हो सकती है कि ये इंसानों का एक ग्रोह है जो मख़सूस जिस्मानी ख़ुसूसियात का हामिल होता है। A.W. ग्रीन कहते हैं कि नस्ल एक बड़ा हयातियाती ग्रोह है जिसकी नुमाया मोरूसी ख़ुसूसियात होती हैं, जिसमें किसी हद तक फ़र्क होता है। चंद जनियाती ख़ुसूसियात की बुनियाद पर नस्ली दर्जाबंदी की जाती हैं। इन ख़ुसूसियात को नस्ली मेआरात कहा जाता है। करोड़ों हिंदुस्तानी बाशिंदों का नस्ली व सक़ाफ़ती ख़ुसूसियात का मुनज़्ज़म मुताला करना बहुत मुश्किल काम है। इसके बावजूद J.H. हिटन और N. मजमदार और B.S. गहिया जैसे
کئی ماہرین سماجیات نے ہندوستانی باشندوں کی نسلی درجہ بندی کی ہے۔ تو یہاں پر علماء بشریات کا مشاہدہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی خالص نسلی گروہ نہیں پایا جاتا، بلکہ قدیم ترین نسلی گروہوں کی مخلوط قسمیں پائی جاتی ہیں۔ زمانہ و مکانی ہجرتوں کی وجہ سے ان نسلوں کے بہت سارے آمیزشی قسمیں موجود ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی باشندوں کے درمیان بے شمار نسلی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ بنی نوع انسان کی نسلی درجہ بندی کی گئی ہیں، لیکن فی زمانہ امتیازات کی نشاندہی کی بنیاد محض خارجی جسمانی خصوصیات تک محدود نہیں ہے۔ سائنسی ٹیکنالوجی کے استعمال سے جنسیاتی مطالعہ اور ڈی این اے کی جانچ کے ذریعے طبعی خصوصیات کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جو زیادہ قابل اعتبار اور درست ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر ہم نے بھارتی سماج میں تنوع کی پہلی قسم، جس کا نام ہے نسلی تنوع، اس نکات کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو نکات ہم اس کا دیکھنے والے ہیں اس میں نمبر 2 ہے مذہبی تنوع، ریلیجیس ڈائیورسٹی۔ اب یہاں پر مذہب کا ادارہ آفاقی نوعیت کا ہے۔ یہ ماضی اور حال کے تمام تر سماجوں میں پایا جاتا ہے۔ مذہبی عقائد نے معاشی کاروبار، سیاسی ہلچل، سماجی رد و بدل اور ثقافتی امتیازات کو متاثر کیا ہے۔ بھارتی سماج میں تنوع کی ایک بنیادی حقیقت مذہب ہے۔ چونکہ بھارت ایک کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک ہے، اس لیے دستور ہند نے مذہبی غیر جانبداری کو یقینی بنایا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں مظاہر پرستی اور فطرت پرستی کے قبائلی عقائد اور ہندو دھرم، جین دھرم اور بدھ دھرم جیسے مذاہب کا جنم ہوا اور بنیادیں یہاں پر ان کی مضبوط ہوئیں۔ بعد میں عیسائیت، اسلام، آتش پرستی اور سکھ مت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ ہر مذہب کے بنیادی خیالات اور عقائد مختلف ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ سارے مذاہب بھارتی سماج میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ دستور ہند نے مذہب کی آزادی کے حق کو بنیادی حق قرار دیا ہے۔ تمام ہندوستانی مذاہب نے پوری دنیا پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ ہر بڑا مذہب مذہبی عقائد، طبقات اور مسالک